हेलो बच्चों, स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों 11th के बच्चे बोल रहे थे सर अकाउंट की वीडियो आ चुकी है लेकिन अभी तक बिजनेस की वीडियो आपने स्टार्ट नहीं की। बच्चों आज से हम बिजनेस की वीडियो भी 11th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। बच्चों आज हमारा फर्स्ट लेक्चर अपलोड होगा। बच्चों आज के लेक्चर में हम बिजनेस का कॉन्सेप्ट, बिजनेस क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे अलग अलग केस स्टडी के साथ में। बच्चों जिन बच्चों के पास में अभी तक ये लिंक नहीं गई है प्लीज जल्दी से उन बच्चों को ये लिंक शेयर कर दीजिए और बने रहिए एंड तक। स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स बिगिन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया सब्जेक्ट अपना जिसका नाम क्या है हमारा बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में सबसे पहले बात करेंगे कि ये बिजनेस नाम का वर्ड कहाँ से आया, बिजनेस आया कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है बिजनेस वर्ड। बता सकता है कोई आप लोगों में से बिजनेस वर्ड कहाँ से आया? चलो मैं ना एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम लोगों को इस चीज़ के लिए, एक स्टोरी छोटी सी, ठीक है। एक गाँव होता है और एक गाँव में दो निकम्मे लोग रहते हैं। निकम्मे समझते हो? मतलब जिनके पास में कोई काम नहीं है करने के लिए, ठीक है, काम धंधा कुछ नहीं है। उनका काम क्या था, वो गली में एक बहुत बड़ा चबूतरा टाइप था, उस पर जाके बैठ जाते थे और वहाँ से आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ते रहते थे हमेशा। उनका ये काम था, ठीक है, कोई काम धंधा उनके पास था ही नहीं, ठीक है। इससे ना क्या हुआ कि उसके गाँव वाले जो थे, उस गाँव के लोग, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे गाँव के लोग, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन जो गाँव के सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, वो उनसे बोलते हैं भाई निकम्मे लोगों कुछ कर लिया करो, कुछ काम धंधा कर लिया करो, है ना, कुछ काम धंधा कर लिया करो। तो इस बात से उन लोगों के दिल पे बहुत ठेस पहुंची और ये बात उनके दिल पे लग गई। बोलते हैं अब तो हम कुछ ना कुछ काम धंधा करेंगे, ठीक है। दोनों ने काम धंधा करने का सोचा। अब जो वो निठल्ले बैठे रहते थे पहले, वो निठल्ले से क्या हो गए, होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिजी होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्या होने के लिए? बिजी, यानी कि निठल्ला बैठा हुआ कुछ काम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि बिजी नहीं है। जब हम कुछ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं दूसरे इंसान से, अभी हम बिजी हैं, है ना। आप लोगों के पास फोन आता है कोई, आप कुछ कर रहे होते हो तो क्या बोलते हो, बिजी हैं, और कुछ नहीं कर रहे होते तो क्या बोलते हो, कुछ नहीं, बस पड़े हुए हैं खाली, है ना। तो वो जो खाली पड़े हुए थे अब क्या सोच रहे हैं, बिजी होने का सोच रहे हैं, राइट। तो बिजी पर्सन टू टाइप से हो सकता है, बिजी कोई भी पर्सन टू टाइप से हो सकता है। तो उन लोगों ने जो बिजी होने का सोचा, क्या सोचा उन लोगों ने बिजी होने का, एक ने सोचा कि वो क्या करेगा, वो ना लड़कियों को ही इंप्रेस करेगा। वो क्या होता था, उस गांव में दूर से पानी लेके आती थी लड़कियां, ठीक है। वो नहीं होता, मटका होता है, मटके में पानी रख के लेके आना, फिर लाके घर पे उसको यूज करना होता था, ठीक है, बहुत पहले की स्टोरी है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं ना बाहर से पानी लेके आऊंगा और गांव में लाके मैं उसे बेचूंगा। समझ में आया? इससे दो चीजें होंगी, एक तो लड़कियां इंप्रेस होंगी और दूसरा मेरे को पैसा भी मिलेगा। सच में आया? समझ में आया आप लोगों को? यानी कि पैसा भी मिलेगा और वो बिजी भी हो जाएगा, लोग भी इंप्रेस होंगे, ठीक है। उसने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या करता है, पानी लेके आता है वहां से और पानी लाके गांव में लाके उसे बेचता है, ठीक है। दूसरे ने क्या स्टार्ट किया, दूसरे ने बिजी वो भी हुआ, लेकिन उसने क्या काम करना स्टार्ट किया कि गांव में 2-3 मंदिर थे, 2-3 चर्च थी। वो जाके क्या करता है, डेली सुबह मंदिर में जाके साफ सफाई करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, चर्च में जाके साफ सफाई करता है, गुरुद्वारे में जाके लंगर खिलाता है, बर्तन वगैरह साफ करता है गुरुद्वारे में जाके। देखो दोनों ही बिजी हुए और दोनों ही इंप्रेशन मारने के चक्कर में वो भगवान की सेवा करने लग गया और वो क्या करने लग गया, पानी लेके आके बेचने लग गया। दोनों ही बिजी हुए, राइट। तो ये जो बिजनेस वर्ड है ये निकला कहां से है, बिजी से निकला है, राइट। यानी बिजनेस में हम कब इन्वॉल्व होते हैं, जब हम बिजी होते हैं। बिजी नहीं होंगे हम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो बिजी होके इंसान टू टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। पहली कौन सी एक्टिविटी होगी, उसे बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होगी हमारी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड कौन सी होगी हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। यानी कोई भी पर्सन अगर खाली बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, तो वो दो तरीके से बिजी हो सकता है। पहला तरीका
इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, दूसरा तरीका नॉन इकोनॉमिक में हो जाए। देखो बिजी होने को क्या बोलते हैं हम, एक्टिविटी करना, कुछ ना कुछ करना, एक्ट करना। तो एक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप इकोनॉमिकली करो या आप नॉन इकोनॉमिकली करो, राइट। तो दो तरीके के एक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो अब बात ये आती है इकोनॉमिकली एक्ट क्या होता है, नॉन इकोनॉमिकली एक्ट क्या होता है, ठीक है, ये चीज समझते हैं। तो देखो पहला हमारा पॉइंट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। आप ना ये जो डायग्राम्स दे रखे हैं ना, इन पर फोकस करिए। यहां पे ये जो डायग्राम्स दे रखे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, एक लड़की है और लड़की क्या कर रही है यहां पे बेटा, लड़की पढ़ रही है, स्टडिंग, ऐसा नो, यानी कुछ ना कुछ तो कर रही है ना, खाली तो नहीं बैठी हुई। चलो यहां देखो, यहां पर बहुत सारे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, कूड़ा करकट पार्क वगैरह से इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। सोशल सर्विस, इसे क्या बोलते हैं हम, सोशल सर्विस। जो पार्क वगैरह में गंदगी हो जाती है उसे क्या कर रहे हैं ये लोग, साफ कर रहे हैं। आगे यहां देखो, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, ये क्या कर रहे हैं, आपस में गेम खेल रहे हैं, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट। चलो यहां देखते हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, यहां पर वर्शिप हो रही है, पूजा कर रही है, ये लड़की क्या कर रही है, पूजा कर रही है, ठीक है। तीसरा ये देखो, ये गिटार सीख रहा है, यस या नो, परसुइंग हॉबीज, गिटार सीख रहा है। यहां पे आओ, ये क्या कर रहा है, हेल्पिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्प कर रहा है, राइट। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर जितने भी आपको पिक्चर्स में लोग दिख रहे हैं, क्या ये बिजी हैं, क्या ये बिजी हैं? अब आप बताओ मुझे कि यहां पर ये जो बिजी है, क्या इनको इसके बदले में कुछ रिटर्न मिलने वाला है? ये जो पढ़ रही है, क्या इसको इसके बदले में पढ़ने के बाद कुछ पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, यहां पर जो ये सोशल सर्विस दे रहे हो, यानी कि पार्क में से कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इनको ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने के बाद कुछ पैसा मिलेगा? बताइए, पैसा मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा। वेरी गुड। ये जो गेम खेल रहे हैं आपस में फैमिली में बैठ के, क्या इनको पैसा मिलेगा? नहीं, राइट। चलो, ये जो पूजा कर रही है इसके बदले क्या इसको पैसा मिलेगा? नहीं। गिटार सीख रहा है, इसके बदले क्या अभी इसको पैसा मिलेगा? नो। हेल्पिंग एनिमल्स, ये एनिमल्स की हेल्प कर रहा है, क्या इसको पैसा मिलेगा? नहीं। एक आध और एग्जांपल देता हूं। घर पे जाओगे, घर पे जाके मम्मी से क्या बोलोगे, भूख लगी है जल्दी से खाना दे दो। मम्मी क्या करेंगी, आपके लिए खाना बनाएंगी और आपको खाना दे देंगी। क्या मम्मी आपसे ये बोलेंगी लाओ पैसे दो? क्या मम्मी बोलेंगी कि लाओ पैसे दो? नो, नहीं बोलेंगी। यस या नो? दूसरा एक और, आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अपने बड़े भाई बहन से पूछ लेते हो कि ये समझा दो, ये नहीं आ रहा है हमको। क्या आपके बड़े भाई बहन उसको समझाने के बाद आपसे पैसे लेंगे? नो, नहीं लेंगे। यस या नो? अब मम्मी बोलेंगी चलो घर में झाड़ू लगा दो, गंदा हो रहा है घर, आपने झाड़ू लगाई, क्या आप मम्मी से पैसे लोगे झाड़ू लगाने के? नहीं। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, क्या हम इसमें कुछ एक्ट कर रहे हैं, किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या हम खाली बैठे हुए हैं? बोलो जल्दी से, हम खाली बैठे हैं या किसी न किसी एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब हम एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम बिजी तो हो गए, एक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा रिटर्न में। तो इसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जहां से हमारा मोटिव नहीं होता पैसे कमाने का। तो मेरी स्टोरी में जो एक इंसान गुरुद्वारे में जाके सेवा कर रहा है, या मंदिर में जाके झाड़ू लगा रहा है, राइट, या चर्च में जाके सेवा कर रहा है, वो क्या पैसे ले रहा है रिटर्न में? नहीं। तो वो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? उसको पैसा नहीं मिलेगा। बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती हैं? सिर्फ अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। आप बताओ, आपकी मम्मी आपको खाना खिला के उनको क्या पैसे मिल रहे हैं? नहीं, लेकिन उनको क्या मिलेगा? अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरे बच्चों ने खाना खा लिया। यस या नो? आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो, तो उन्हें पढ़ाने के बाद आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे? नहीं। आपको क्या मिलेगा? पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने अपने भाई बहन को पढ़ा दिया, किसी गरीब की हेल्प कर दिया। आपको क्या मिलेगा? पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जो चीजें सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, राइट। दिवाली आई, दिवाली पर अपने घर पे पूरे पे क्या किया हमने? दिए से घर सजा दिया। ये क्या कर रहे हैं? हमें पैसा मिलेगा क्या घर से? नहीं। हमें क्या मिलेगा? पर्सनल सेटिस्फेक्शन। घर सुंदर लगेगा, हमारा अच्छा लगेगा हमको, यही होगा। तो ये सभी क्या है? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। वहीं इसके बदले में दूसरा जो इंसान था जिसने क्या किया, पानी लाके जो बेच रहा था, बताओ वो पानी के बदले में क्या ले रहा था? पैसे ले रहा था। तो बेटा जो पैसे ले रहा था वो बदले में, तो यहां पर रिटर्न में उसे सेटिस्फेक्शन नहीं, मनी मिल रही है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसे भी हम समझेंगे। पहले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं।
एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल्स, करता कौन है इसे? इंसान करता, जानवर नहीं करते। कौन करता है? इंसान, जानवर नहीं करते। विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, देखो क्लियर लिखा हुआ है, ये पीले पीले अक्षरों में दिख रहा है आपको, पीले अक्षर दिख रहे हैं, राइट। क्या लिखा हुआ है? विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, राइट। आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज आर परफॉर्म्ड टू सेटिस्फाई सोशल, पर्सनल, रिलीजियस, मोरल और साइकोलॉजिकल नीड्स। समझ में आया? पर्सनल नीड्स हो सकती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, सोशल नीड्स हो सकती है, पार्क को साफ करना सोशल नीड है, उसके लिए कर रहे हैं हम। रिलीजियस, मंदिर में जाके पूजा करना, गुरुद्वारे को साफ करना, क्या है? रिलीजियस हो गया। तो ये सारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए की जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच आर नॉट डन फॉर अर्निंग मनी। अगेन वही बताया यहां पर, दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल वेलफेयर, लव, केयर, रिलीजन्स, इंजॉयमेंट और ड्यूटीज। समझ में आया? एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया, समझ में आया? क्या दिया? गिफ्ट दिया, एक आईफोन गिफ्ट कर दिया। बताओ उसको रिटर्न में क्या मिला? क्या पैसे मिले? नहीं, लेकिन क्या मिला? पर्सनल सेटिस्फैक्शन, खुशी मिली उसे, अच्छा लगा उसे। पापा ने आपको कार गिफ्ट कर दी, आपको क्या, पापा को क्या मिला? पर्सनल सेटिस्फैक्शन। उन्होंने अपने बच्चे को क्या गिफ्ट कर दी? कार गिफ्ट कर दी। तो ये सभी किस लिए की जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, या सोशल वेलफेयर के लिए, या लव, केयर, रिलीजियस, एंजॉयमेंट, ड्यूटीज वगैरह। ठीक है, कुछ हमारी ड्यूटीज है इसलिए हम कर रहे हैं। देखो अगर देखा जाए तो मम्मी को खाना बना के खिलाना क्या माना जाता है? क्या बोलेंगे आप? उनकी ड्यूटी है, वो बनाएंगी, ये बोलोगे ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें करनी ही होती हैं। छोटे भाई बहन को पढ़ाना आपकी क्या है? ड्यूटी है यार, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा आपको। सुबह शाम झाड़ू लगाना घर में आपकी ड्यूटी है। घर के मंदिर को साफ सफाई करना, मूर्तियों को साफ सफाई करना आपकी क्या है? ड्यूटीज है, राइट। लेकिन ये सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं? पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट अर्निंग मोटिव की जाती है। यहां पर हमें पैसा नहीं मिलेगा, बिना पैसे की जाती है, राइट। बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो देखो इसके पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? नॉट परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। दूसरा, डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर, क्रिएट नो डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू। यहां पर डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू कोई क्रिएट ही नहीं होगी, यानी पैसा नहीं मिलेंगे यहां पर। वही हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन एंड सोसाइटी। आगे क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल्स, हेल्पिंग अदर स्टडिंग या वेयर हाउसिंग, वॉलंटरी स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जरूरी क्यों है? इंपोर्टेंस क्यों है इसकी? ठीक है, देखो पहला, प्रोवाइड मेंटल पीस। आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेंटल पीस के लिए। गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेंटल पीस के लिए। दूसरा क्या है? स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। आप बताओ, आप अगर सोसाइटी में पार्क वगैरह को साफ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहां के लोगों के साथ आपका एक रिलेशन अच्छा हो। पापा आपको कार गिफ्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पापा और आपके बीच की केमिस्ट्री सही रहे। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री या रिलेशनशिप सही रहे। तो वही चीज लिखी हुई है, स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप एंड सोसाइटीज, राइट। आगे, हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट। पर्सनल ग्रोथ क्यों? बताओ मुझे, पर्सनल ग्रोथ क्यों आएगा इसमें पॉइंट? अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट, या हम मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, तो इससे मेंटल पीस मिलेगा। मेंटल पीस मिलेगा तो हमारी बॉडी के लिए क्या रहेगा? हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, स्ट्रेस नहीं होगी, राइट। बहुत ज्यादा आप सोचोगे तो स्ट्रेस होने लगती है उस चीज से। नेक्स्ट, प्रमोट वैल्यूज लाइक लव, केयर एंड एम्पैथी। में बार बार इस चीज पे नहीं आऊंगा, कई बार बात हो चुकी है, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्रिएट अ बेटर एंड पीसफुल सोसाइटी, राइट। बेटर और पीसफुल सोसाइटी क्रिएट होती है क्योंकि हम समाज के लिए अगर कोई काम करते हैं बिना पैसे के मोटिव के, तो लोगों के भले होने के साथ साथ हमारी सोसाइटी का भी क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आगे ये अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी समझेंगे। आप मुझे बताओ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गई आप लोगों की?
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। अब मूव करते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने का मोटिव नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे कमाने का ही मोटिव होगा। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था सबसे पहले, जो इंसान पानी बेच रहा था उससे पैसे मिल रहे थे, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। देखो, मम्मी घर में खाना बना रही है, खाना बना के आपको खिला रही है, राइट। ये कौन सी एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं आपकी मम्मी अगर खाना बना के आपको खिलाने के साथ साथ बाहर भी बेच रही हैं, राइट, बाहर टिफिन सर्विस कर रही हैं, तो बताओ वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि अब आपकी मम्मी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पैसे कमाना हो गया, राइट। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो, राइट, तो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं आप छोटे भाई बहन के साथ साथ मोहल्ले के 2-4 बच्चों को और पढ़ा रहे हो और उनसे फी चार्ज कर रहे हो, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरी गुड। एक डॉक्टर अगर वो मरीजों को देख रहा है और उनसे पैसे ले रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वो अपने घर के बच्चों को देख रहा है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ में आया। यानी कि हमारा मोटिव जहां पैसे कमाने का हो जाएगा वहीं क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। समझ में आया, क्या हो जाएगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके से हो सकती है। देखो, हम अगर खाली बैठे हैं तो हम 2 तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। लेकिन इकोनॉमिक में हम पैसे कमाएंगे और नॉन इकोनॉमिक में हम पैसे नहीं कमाएंगे। अब अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो इकोनॉमिक को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। समझ में आया। एक, कहीं भी किसी भी प्लेस में रह के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कितने तरीके से कमा सकते हैं, तो हम पैसे 3 तरीके से कमा सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। समझ में आया। पहला तरीका है कि आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। देखो, अभी हम बिजी हो रहे थे, राइट, बिजी हो रहे थे, तो बिजी हम 2 तरीके की एक्टिविटी में हुए। कौन सी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आ गए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसे कमाना। तो पैसे भी हम 3 तरीके से कमा सकते हैं, बिजनेस करके, लाइक बिजनेस में बिजी हो सकते हैं, दूसरा हम प्रोफेशन में, तीसरा हम एम्प्लॉयमेंट में। इन 3 के अलावा और किसी भी तरीके से पैसे नहीं कमा सकते, राइट। समझ में आया। क्या बोल रहे हो सर, हम तो एक बेकारी भीख मांग के पैसे कमा रहा है ना, वो भी तो पैसे कमा रहा है। नो, वो पैसे कमाना नहीं हुआ, उसे अर्निंग नहीं बोलते, उसे बैगिंग बोलते हैं, भीख बोलते हैं उसे, कमाना नहीं बोलते उसे, राइट। वहां कमाना नहीं बोलोगे उसे। समझ में आया। क्या नहीं बोलोगे उसे, कमाना नहीं बोलोगे। तो अगर आप अर्न करना चाहते हो, ये बोलते हैं ना मैं अर्न कर, देखो, एक होता है किसी ने गिफ्ट कर दिया आपको, एक होता है आप मेहनत से कमा रहे हो। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आप मेहनत करके कमा रहे हो, आप अर्न कर रहे हो। दूसरा, गिफ्ट कर दिया किसी ने, उसे गिफ्ट बोलते हैं, अर्निंग नहीं बोलते। तो मैं अर्निंग बोल रहा हूं। यानी पैसा कमाया कैसे जा सकता है, 3 तरीके से, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया। अब मुझे बताओ, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसका नाम क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस कैसी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। पहला फीचर ये हो गया बिजनेस का, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी हो रही है, जिसमें एक पार्ट क्या है, बिजनेस। और जो हमारा सब्जेक्ट है हम इसी को पढ़ेंगे, बिजनेस को, राइट। तो आप अगर बिजनेस के लिए बिजी हो रहे हो तो बिजी वर्ड से क्या निकला, बिजनेस निकला। समझ में आया। बिजी वर्ड से क्या निकला, बिजनेस निकला। तो अगर आप बिजनेस के लिए बिजी हो रहे हो तो बिजनेस के लिए बिजी होके भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, सिंपल। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट क्या है, बिजनेस। ओके। दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अब इनको डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और बिजनेस क्या होती है, राइट। तो जरा देखो, यहां पे आप लोगों को 3 डायग्राम दिख रहे हैं। 3 डायग्राम देखिए। पहले डायग्राम में क्या है, पहले डायग्राम में देखिए आलिया भट्ट जी हैं, राइट। और यहां पे लिखा हुआ है आलिया एंटरप्राइजेस। दिख रहा है आपको, यहां लिखा हुआ है आलिया एंटरप्राइजेस, यस या नो। ओके, इसे बोलेंगे हम बिजनेस। ये क्या है, बिजनेस है। ये क्या है, बिजनेस है। बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में कोई भी इंसान गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कराएगा, या तो सामान बेचा जाएगा या सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। समझ में आ गया। इसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। अब
आपने अपने चारों तरफ, जब यहां से निकल के जाएंगे आप अपने चारों तरफ देखना, आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, जैसे नो, तो वो क्या है, वो सभी बिजनेस हैं। क्यों? क्योंकि दुकानों पे वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, वो बेच रहे हैं। समझ में आया? मेरी वो गोलगप्पे वाली दुकान, राइट, तो वहां पे क्या कर रहा हूं मैं गोलगप्पे बेच रहा हूं, तो वो भी क्या है, बिजनेस है। लेकिन मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, ये भी बिजनेस है। समझ में आया? यानी कि बिजनेस के अंदर क्या आती है, सर्विस भी आती है। तो सर्विस दो या कोई प्रोडक्ट बेचो, दोनों क्या है, बिजनेस है। बोलो, दोनों बिजनेस है क्या? बोलो, दोनों बिजनेस है क्या? अच्छा, चलो पढ़ के देख लेते हैं एक बार, यहां क्या लिखा हुआ है, जरा देखो। बिजनेस रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। तो देख लो भैया, ये क्लियर लिखा हुआ है मोटे मोटे वर्ड्स में कि आप क्या करो, प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट को बना के बेचो। यानी कि गोलगप्पे मैं बनाता भी हूं आटे से और उसे बेचता भी मैं ही हूं, तो भी बिजनेस है। या मैं गोलगप्पे बाहर से खरीद रहा हूं और लाके बेच रहा हूं, तो भी बिजनेस है। समझ में आया? इसके अलावा सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या गुड्स और सर्विस, यानी कि यहां पर सर्विस अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी बिजनेस है। समझ में आ गया? ओके। विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहां पर मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट। मान लो अभी मैं यहां पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, मैं सब लोगों से फीस चार्ज करता हूं, लेकिन किसी एक बच्चे से मैं फीस नहीं ले रहा। समझ में आया? मैंने क्या बोला, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, ठीक है, मैं इन लोगों से सबसे फीस लूंगा, लेकिन मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। तो बताओ, मैं जो अभी इस बच्चे को पढ़ा रहा हूं, क्या ये बिजनेस माना जाएगा मेरा इसके साथ? नो, ये बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना भाई। समझ में आया? अर्निंग मेरा प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, पैसा कमाने का मोटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं सबसे फीस लेता हूं तो ये क्या है, मेरा बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी से फीस नहीं लेता, बिजनेस नहीं होगा, ओनली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों कर रहा हूं? समाज की भलाई के लिए। समझ में आया? वैसे टीचिंग प्रोफेशन फीस लेने के बाद भी एक वर्च्यू एक्टिविटी बोली जाती है, क्योंकि ये क्या है, लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। राइट? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ओके। दूसरा क्या है, प्रोफेशन। इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे हम, क्योंकि यही बुक है हमारी, इसमें ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्रोफेशन। देखो प्रोफेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन कौन है यहाँ पर, सारा अली खान। ठीक है, सारा अली खान किस में है, प्रोफेशन में। ये कौन है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। देख लो इसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीए सारा अली खान। दिख रहा है आपको? तो ये प्रोफेशन है बेटा, ये प्रोफेशन में आ रखी है। अब ये प्रोफेशन में क्यों है सर, इस समझा दीजिए, समझ में नहीं आया तो सुनो बच्चों, हमारे यहां पर कुछ ही चुनिंदा प्रोफेशन है। प्रोफेशन वो बोला जाता है जो किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक स्पेशल एक्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। राइट? उससे हम स्पेशल स्किल्स और नॉलेज लेते हैं, जिसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, वो प्रोफेशन होता है। सर समझ में नहीं आया, आपने क्या बता दिया, तो बताता हूं। देखो, आप अगर मान लो इंजीनियरिंग करते हो, कहां से करोगे, किसी भी आईआईटी से कर सकते हो या किसी भी शहर के कॉलेज से कर सकते हो, यस या नो। इसके अलावा आप अगर मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, कहां से करोगे, आप आईआईएम ले सकते हो या आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, यस या नो। बेटा ये कॉलेज किसी भी एक एक्ट के द्वारा स्टार्ट नहीं किए गए, इनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए आप करोगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई से। राइट बेटा, ये जो आईसीएआई इंस्टीट्यूट है, ये एक एक्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949। ये एक्ट बना था। समझ में आया? अब एक्ट में और बाकी में क्या डिफरेंस होता है, जो एक्ट होता है उसके अपने नियम कानून होते हैं सब।
अपने अलग नियम और कानून होते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारा सीए इंस्टीट्यूट बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके अपने नियम और कानून बनाने के बाद उसके पास पावर है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए उसके पास पावर है। समझ में आया? तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। तो अगर आप सीए करते हो तो आप इंडिया में कहीं भी रहो, किसी भी स्टेट में रहो, आप अगर सीए करोगे तो आपको जो सीए की डिग्री मिलेगी वो एक ही इंस्टीट्यूट से मिलेगी, जिसका नाम क्या होगा? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। समझ में आया? लेकिन अगर आप एमबीए करोगे तो जिस कॉलेज से करोगे उसके नाम से डिग्री मिलेगी आपको। इंजीनियरिंग करोगे जिस कॉलेज से करोगे उसके नाम से डिग्री मिलेगी आपको। समझ में आया? इनके अपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, लेकिन जब आपको डिग्री मिलेगी सीए की तो आपसे ओथ कराई जाएगी, आपसे वचन लिए जाएंगे कि मैं एज ए सीए अपनी सर्विस लोगों के हित में, भलाई में करूंगा। राइट? मैं कभी किसी के गलत टैक्स पे नहीं कराऊंगा। ऐसे ही सेम एक प्रोफेशन और है जिसका नाम है डॉक्टर। जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी एक प्रोफेशन में आता है। डॉक्टर हमारा जो मेडिकल काउंसिल एक्ट है उसके द्वारा इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट किया गया, वहां से हम एमबीबीएस वगैरह करते हैं और हमको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी वहीं से मिलता है। एक प्रोफेशन और है जिसको बोलते हैं हम लॉयर, बार काउंसिल। इसको जो सर्टिफिकेट मिलता है कहां से मिलता है? बार काउंसिल से। आप कहीं से भी करो लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा कहां से मिलेगा? बार काउंसिल से। और इन तीनों के ही अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होंगे? आपको लोग भगवान मानते हैं। राइट? यानी कि भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन डॉक्टर को ही भगवान मानते हो क्योंकि इंसान की जान बचाता है। और कभी भी आप देखो, जब हमको डॉक्टर कोई दवाई बता देता है तो हम कभी डॉक्टर से क्वेश्चन नहीं करते कि ये दवाई सही होगी या गलत होगी, हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप गलत किसी को सलाह नहीं दोगे, आप किसी को गलत कंसल्ट नहीं करोगे, आप सही इलाज करोगे लोगों का, मिसगाइड नहीं करोगे लोगों को। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। समझ में आया? तो ये सब कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, इनके लॉ में लिखे हुए हैं चीजें। ऐसे ही लॉयर के लिए कि आप सच का साथ दोगे। राइट? अगर आप सच का साथ नहीं दोगे तो जो निर्दोष है वो फंस जाएगा और जो दोषी है वो छूट जाएगा। तो आप सच के लिए लड़ोगे। ये किसका है कोड ऑफ कंडक्ट? लॉयर्स का। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं ये इनके इंस्टीट्यूट्स के अपने बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। राइट? इसीलिए इनको हम प्रोफेशन बोलते हैं। राइट? तो अगर आप ये तीनों ही डिग्री लेते हो तो ये आपके लिए स्पेशल स्किल्स तो होंगी, लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो किसने स्टार्ट किया है? पार्लियामेंट के एक एक्ट ने स्टार्ट किया है, उनके द्वारा आपको ये डिग्रियां मिलेंगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। इट इज क्लियर? तो देखो जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है प्रोफेशन में। प्रोफेशन रेफर टू एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स एंड आर गवर्न्ड बाय गाइडेंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट्स laid down by professional bodies। प्रोफेशनल बॉडीज कौन सी? जैसे मैंने अभी सीए का बताया, क्या नाम है उसका? ICAI। राइट? मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल, ये क्या है? प्रोफेशनल बॉडी के नाम है। इनके द्वारा अगर आप कोई स्पेशल नॉलेज लेते हो या स्किल लेते हो तो आप क्या माने जाओगे? प्रोफेशनल माने जाओगे। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो बच्चों इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? लॉयर्स, यहां पर लॉयर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा, यानी सीएस वगैरह भी और भी लोग हो सकते हैं यहां पर। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोफेशन हो गया। बच्चों अगर हम यहां बात करें एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चों यहां पे ना एक बॉस होगा और एक एम्प्लॉय होगा। यहां पर बच्चों बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा, यानी एक मालिक होगा तो दूसरा नौकर होगा। यहां देखिए क्यारा जी को, ये क्यारा जी बैंक में एम्प्लॉय हैं, तो बच्चों यहां पर जो गवर्नमेंट है वो कौन हो गई? बॉस हो गई, और क्यारा जी कौन हो गई? एम्प्लॉय हो गई। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयमेंट रेफर टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। रेगुलरली यानी बेटा डेली बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। और हम किसके लिए करेंगे काम? किसी अनदर पर्सन के लिए काम करेंगे, और हमें बदले में क्या होगा? वो इंसान हमको क्या करेगा? रेम्यूनेटेड करेगा इन रिटर्न। बच्चों यहां रेम्यूनेशन को हम क्या बोलते हैं? यहां पर रेम्यूनेशन को बोलते हैं हम सैलरी और वेजेस। और बच्चों यहां पर हम रेम्यूनेशन को क्या बोलते हैं? यहां पर बोलते हैं हम फीस।
बच्चों अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई काम कराते हैं तो हमसे फीस लेता है, ऑडिट फीस। डॉक्टर से कराते हैं तो वो भी हमसे फीस चार्ज करता है। लॉयर से कराते हैं तो वो भी हमको फीस चार्ज करता है। तो इसमें हमको जो रेम्युनरेशन मिलता है उसे हम फीस बोलते हैं। और बच्चों यहां पर जो रेम्युनरेशन मिलता है इसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट। यानी कि यहां पर बिजनेस में प्रॉफिट होती है, यहां फीस मिलती है, और यहां पर हमको सैलरी या वेजेस मिलता है। समझ में आ गया बच्चों? तो कोई भी पर्सन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो 3 तरीके से पैसे कमा सकता है। पहला, वो कर सकता है बिजनेस, दूसरा वो कर सकता है प्रोफेशन, और तीसरा वो कर सकता है बच्चों एम्प्लॉयमेंट। ये 3 तरीके से पैसे कमा सकता है बच्चों। ये तीनों ही तरीके से पैसे अगर कोई भी पर्सन कमाएगा तो कहेंगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बच्चों हमारी जो बुक का नाम है उसका नाम है बिजनेस। तो हम इस पूरी बुक में बिजनेस के बारे में ही पढ़ेंगे। अब पहले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले टॉपिक से। राइट, हमारा अगला टॉपिक है बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या होता है? राइट, हमें फोकस बिजनेस पे ही करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं करना है, हमें प्रोफेशन पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किस चीज़ पे करना है? बिजनेस पर। बिजनेस क्या होता है? राइट, तो बिजनेस मैंने बोला था किस वर्ड से निकला है? बिजी वर्ड से निकला है। अगर हम बिजी होते हैं, बिजी होके हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। बिजी वर्ड से ड्राइव हुआ है बिजनेस। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा यहाँ पे देखेंगे हम लोग। बिजनेस इज अ वाइड टर्म। बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्म है। इट इंक्लूड ऑल ऑक्यूपेशन, इसके अंदर सारे के सारे ऑक्यूपेशंस आते हैं। इन विच पीपल आर बिजी, जिसके लिए कोई भी पर्सन क्या हो सकता है? बिजी हो सकता है। राइट, इन अर्निंग इनकम आइदर बाई प्रोडक्शन, कोई भी पर्सन प्रोडक्शन कर सकता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान बनाना। राइट, जैसे मान लो कि अभी मेरे पास ये मार्कर है, मैंने मार्केट से लाया और इसे आके बेच रहा हूं, तो ये प्रोडक्शन करना नहीं हुआ, इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रेडिंग करना बोलेंगे इसे हम। लेकिन वही मैं इस मार्कर को अगर बनाता हूं, मैन्युफैक्चर करता हूं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन करने का मतलब होता है अपने यहां बनाना। राइट, और ट्रेडिंग का मतलब होता है बना हुआ खरीदना और उसके बाद उसे बेचना। समझ में? उसे हम ट्रेड बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है कि बिजनेस में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन भी आएगा, प्रोडक्शन, और इसके साथ साथ परचेज एंड सेल, यानी कि हम बना हुआ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो भी किसके अंदर आएगा? बिजनेस के अंदर आएगा। राइट, और एक्सचेंज, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब सामान और सर्विस मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सर्विस हो गया, ये भी बिजनेस के अंदर आएगा। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था पहले। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस तभी माना जाएगा जब आपका मेन मोटिव क्या होगा? पैसा कमाना। राइट, अगर आपका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है तो उसे हम बिजनेस नहीं मानेंगे। समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये वॉच है, ठीक है। अब अगर मैं वॉच को खरीदता हूं कहीं से, ठीक है, बाहर से खरीदता हूं, खरीद के लेके आया और मैं आपको सेल कर रहा हूं, इसे आपको बेच रहा हूं, ठीक है। क्या इसका प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। अब मान लो ये वॉच मैंने खरीदी थी 5,000 रुपए की, ठीक है, और मैं आपको भी इसे मैं बेच रहा हूं 5,000 रुपए में, यानी कि 5,000 रुपए में बेच रहा हूं इसे मैं, तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं क्या? यहाँ पे नहीं कमा रहा। लेकिन अगर मैं इस वॉच को आपको बेच रहा हूँ 6,000 रुपए में, तो मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना हो गया, यानी मैं प्रॉफिट के लिए बेच रहा हूँ इसको। इसे बोलेंगे हम ट्रेडिंग, यानी ट्रेड की जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसी वॉच को मैं बना रहा होता, मान लो इसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब मैंने खरीदे होते और इसको अपने यहाँ पे असेंबल कर रहा होता और असेंबल करके आपको बेच रहा होता, तो इसको क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये वॉच मैंने खरीदी और खरीद के मैं क्या कर रहा हूं? इसे बेच रहा हूं आपको, तो ये क्या आ जाएगा? बिजनेस बोला जाएगा। प्रॉफिट कमाने के लिए मोटिव क्या है मेरा? प्रॉफिट कमाना। अगर ये वॉच मैंने खरीदी और खरीदने के बाद मैंने मान लो ये गार्गी को गिफ्ट कर दी, ठीक है, तो यहां पर ये जो गार्गी को गिफ्ट की है मैंने, बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहां पर मेरा मोटिव क्या नहीं है? प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है। तो बिजनेस कब होगा? जब हमारा प्राइमरी मोटिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने का। तो यहां पर इसको आप बॉक्स में बंद करेंगे, अर्निंग प्रॉफिट, यानी बिजनेस क्या होगा? जब हम प्रॉफिट कमाने के मोटिव से कोई सामान खरीद के बेचेंगे, या हम प्रोडक्शन करेंगे, या हम सर्विस देंगे। नॉट ओनली फॉर गुड्स, हम गुड्स के लिए नहीं बोलेंगे, अगर हम सर्विस भी देंगे तो वो भी क्या माना जाएगा? हमारा बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको पढ़ा के आपसे फीस ले रहा हूं, तो ये भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं किसी बच्चे को, तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। बिजनेस कब माना जाएगा? जब मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं।
इट इज क्लियर, ये चीज समझ में आ गई? ओके देखो बच्चों, इसके लिए ना कुछ लोगों ने, कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ कवि लोगों ने क्या दी है, डेफिनेशन दी है अपनी अपनी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछने के लिए आ जाती है, तो आपको डेफिनेशन इनकी समझ लेनी है, इनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, राइट, एक नंबर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे लुइस एस हनी की, ठीक है। नाम कैसे याद रखेंगे, हनी, है ना, हनी से हम याद रख सकते हैं इसका नाम। ओके क्या नाम रखेंगे इसका नाम, याद है, हनी। यानी हनी ने क्या डेफिनेशन दी है वो देख लो। इन्होंने कहा है बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। भाई ह्यूमन ही करता ना, इंसान ही करता ना, जानवर तो नहीं करते। कभी देखा है कोई जानवर, बैल उधर से आ रहा है और वो सामान लेके आ रहा है और वो आके बेच रहा है, ऐसा देखा है कभी? नहीं ना। बैल क्या करता है, सिर्फ बोझा ढोने का काम करता है। बोलो बैल को कभी बिजनेस करते हुए देखा है? नहीं। तो ये कौन करता है, ह्यूमन, यानी ह्यूमन एक्टिविटी है, इन्होंने ये कहा है। आगे देखो इन्होंने क्या कहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोड्यूसिंग, यानी ये किस लिए किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी किस लिए होती है, टूवर्ड प्रोड्यूसिंग, कोई भी सामान प्रोड्यूस किया जाता है, और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाय एंड सेलिंग गुड्स, यानी कि वेल्थ को बढ़ाना किसके थ्रू, किसी भी गुड्स को बेचना और खरीदने के द्वारा। तो ये इन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या होता है, बिजनेस। इन्होंने सिंपल क्या बोला, हनी ने सिंपल क्या बोला, इन्होंने कहा है कि अगर कोई ह्यूमन कोई सामान खरीद रहा है और बेच रहा है अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। वेल्थ मतलब अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। तो ये किसने बोला है, लुइस एस हनी। ओके तो समझ में आ गया हनी ने क्या बोला है। चलिए आगे चलते हैं, अगली जो डेफिनेशन दी है वो दी है पीटरसन एंड प्लॉमेन ने, राइट। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है बिजनेस एंड एक्टिविटी। इन्होंने क्या बोला, ये एक एक्टिविटी है, 100% एक्टिविटी तो होगी भाई, क्योंकि एक्टिविटी के अंदर ही तो हमने 2 एक्टिविटी पढ़ी थी, तो इन्होंने कुछ नया तो बोला नहीं है। इन्होंने कहा बिजनेस एक एक्टिविटी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो हमें भी बताया। आगे क्या बोला है, इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं समथिंग ऑफ वैल्यू, वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। यानी इन्होंने क्या बोला है कि यहां 2 लोग आएंगे कम से कम, और 2 लोग क्या करेंगे, कोई भी सामान को एक्सचेंज करेंगे मनी से। समझ में आया, किससे, मनी से एक्सचेंज करेंगे गुड्स को या सर्विस को। जैसे अभी मैं हूं और एक आप हो गार्गी, राइट। यहां गार्गी क्या करने आई है, पढ़ने के लिए आई है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसे पढ़ा रहा हूं। समझ में आया। तो यहां पर मैं इसको सर्विस दे रहा हूं, इसके पास सर्विस पहुंच रही है, इसके पास एजुकेशन पहुंच रही है, और मेरे पास इसके पास से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो 2 लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। मैं वॉच को बेच रहा हूं आपको, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये इन्होंने क्या बोला, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। तो चीज वही है यहां पे भी, ठीक है जी। आगे देखो, आगे एक और पर्सन है जिनका नाम क्या है, जेम्स स्टेफसन। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है बिजनेस इज सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेस। इन्होंने बिजनेस को प्रोसेस बोल दिया है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, विच आर इंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, लाइक ट्रेड हो गया, प्लेस ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एंड टाइम वेयर हाउस इन द एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग ऑफ कमोडिटीज। मतलब इन्होंने क्या बोला है, इनकी डेफिनेशन सुनो, इन्होंने थोड़ा अलग डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला है बिजनेस इज सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेस विच आर एंगेज्ड। ये एक प्रोसेस का टोटल है, ये क्या है, एक प्रोसेस का टोटल है। कौन सी प्रोसेस का, इन्होंने बोला है प्रोसेस वो है जो कि रिमूव करती है हिंड्रेंस को। हिंड्रेंस समझते हो क्या होता है, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावटें, प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करती है, लोगों की रुकावटों को दूर करती है बिजनेस, इन्होंने ये बोला है। अब कैसे दूर करती है वो जरा देखो। इन्होंने बोला है कि देखो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर किया ट्रेड ने। मतलब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप लोग इस प्लेस पर बैठे हुए हो, ठीक है, और एक ट्रेडर बैठा हुआ है दिल्ली में। कहां बैठा हुआ है, दिल्ली में, एक व्यापारी, ठीक है। दिल्ली में कोई सामान बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो सामान आप लोगों के पास तक कैसे आएगा, यहां तक बताओ। जब कोई इंसान सामान को खरीदेगा वहां से और यहां लाके बेचेगा, तभी आएगा ना। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बने हुए सामान को खरीद के बेचने को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेड बोलते हैं। तो ये ट्रेड ने, इन्होंने क्या बोला कि ट्रेड के द्वारा हिंड्रेंस ऑफ पर्सन दूर होता है। सामान तुम कहीं भी बनाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बनाओ, लेकिन ट्रेड एक ऐसा सेगमेंट है जिसके थ्रू आप उस सामान को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकते हो। यस या नो। यूएसए में कोई सामान बना, राइट, मैंने यूएसए का सामान खरीदा
और मैं यहां लाके आपको बेच रहा हूं, राइट। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं। तो इस ट्रेड ने क्या किया, आप इस हिंड्रेंस को दूर किया कि भले ही फैक्ट्री यूएसए में है लेकिन लोग यहां पर हैं, तो ये सामान लोगों तक पहुंच सकता है। इसे बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ पीपल, राइट। सामान कहीं भी बनाओ लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इसको किसने दूर किया, ट्रेड ने। तो एक पहला प्रोसेस ट्रेड हो गया। आगे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला प्लेस। प्लेस, देखो ट्रेड तो वहां से खरीदता है, भाई मैं सामान यूएसए से खरीद सकता हूं, लेकिन यूएसए से क्या मैं सामान को हाथ में रख के लेके आऊंगा, या मैं हवा में ऐसे फेंक दूंगा, हवा में ऐसे लहराता हुआ सामान आएगा यहां पे, नहीं ना। कैसे आएगा, कैसे आएगा, शिप वगैरह के द्वारा, यस या नो। उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट को भी किसमें ले लिया, बिजनेस में ले लिया, राइट। टू फैक्टर्स आ गए, क्या, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। इन दोनों को क्या बोला इन्होंने, बिजनेस। और भी है आगे देखो, और क्या बोला इन्होंने, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब यानी कि रिस्क को दूर करने के लिए इन्होंने इंश्योरेंस। देखो एक बात बताओ, अगर मान लो हम कोई भी सामान परचेज करते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये सामान कहीं डैमेज ना हो जाए। उस डैमेज से बचने के लिए हम क्या कराते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं। आपने कार परचेज की, कार जो परचेज किया आपने, कहीं कार का एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी पूरा जितना कार खरीदा होगा सारा का सारा लॉस हो जाएगा। तो हम उसका क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस वाली जो चीजें है वो क्या कर रही है, वो अपने रिस्क वाले फैक्टर को दूर कर रही है। यानी कि जो रिस्क होता है कि हम खरीदें या ना खरीदें, डरते हैं हम खरीदने के लिए, राइट। तो इंश्योरेंस हमारे डर को खत्म कर देता है। ये किसने बोला, इन्होंने। तो ये अगला पॉइंट दे दिया इन्होंने, इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्या है, वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, वेयर हाउस का मतलब होता है, आपने घरों में फ्रिज देखा है, रेफ्रिजरेटर, राइट। ऐसे ही एक बहुत बड़ा फ्रिज होता है। रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा, आप वेजिटेबल खरीद के लाते हो तो 2-3-4 दिन के वेजिटेबल एक साथ खरीद लेते हो और लाके कहां रख देते हो, अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हो। ऐसे ही आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सीजनल होती हैं, वो हर सीजन में पैदा नहीं होती हैं, राइट। जैसे वीट, गेहूं। गेहूं क्या हर सीजन में पैदा होता है, नहीं, लेकिन उसको स्टोर कहां रखते हैं हम, स्टोरेज में, वेयर हाउसेस में, कोल्ड स्टोरेज में। आलू एक सीजन में पैदा होता है लेकिन हमको हर सीजन में मिलता है खाने के लिए। कैसे बचेगा, तुम आलू को 10 दिन घर में रखो खराब हो जाएगा। तो कहां रहता है आलू, वेयर हाउसेज में। तो वेयर हाउस ने क्या दिया हमको कि हम प्रोडक्ट कभी भी बनाएं, वो यूज कभी भी तक भी किया जा सकता है। ये चीज दूर किसने की, हिंड्रेंस को किसने दूर किया, वेयर हाउस ने। यानी पहले क्या होता था, बहुत टाइम पहले कोई सामान बनाया तुरंत यूज करना पड़ता था, नहीं यूज करेंगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन बिजनेस क्या लेके आया, वेयर हाउस लेके आया। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, वेयर हाउस में रखो, और वेयर हाउस में रखने के बाद क्या होगा, उसे हम कभी तक भी यूज कर सकते हैं। यानी टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम, समझ में आ रहा है। तो ये दिया वेयर हाउस ने। तो इन्होंने इन सारी चीजों को मिला के, बैंकिंग क्या होता है, पैसा दे देता है हमें, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो बैंक हमें फंड प्रोवाइड कराता है। तो इन्होंने, जो जेम्स स्टेफनसन है, इन्होंने क्या किया है, इन सारी चीजों को मिला के बिजनेस की डेफिनेशन दे दी कि ये पूरी प्रोसेस ही तो बिजनेस है। समझ में आया। ये जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, इनको हम आगे, एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसी चैप्टर में जिसका नाम है एड्स टू ट्रेड, राइट। वहां पर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके। अभी इनकी डेफिनेशन थी ये, इसलिए मैंने आपको समझाया है। अभी इतना अच्छे से समझाने का यहां पर कोई मोटिव नहीं था इस पॉइंट को, ठीक है। इनकी डेफिनेशन है बस ये। तो ये 3 लोगों की अलग अलग डेफिनेशन हैं, समझ में आ गई तीनों डेफिनेशन। फाइनली मतलब क्या निकल रहा है, किसी सामान को एक जगह से परचेज करके दूसरी जगह प्रॉफिट के लिए बेचने को ही क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। मोटिव क्या होना चाहिए, अर्निंग, प्रॉफिट। आप लोगों को याद क्या रखना है, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करना किसके द्वारा, मॉनेटरी मनी के द्वारा, पैसों से। किस चीज के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। इसी को क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है। इन मॉडर्न टाइम का मतलब क्या पता है आप लोगों को, मॉडर्न टाइम मतलब जेनजी टाइम है भाई। मॉडर्न टाइम का मतलब क्या है, जेनजी टाइम है, अच्छा अल्फा टाइम, ओके। चलिए, इन मॉडर्न टाइम यानी कि ये आज के टाइम के लिए बात कर रहा है। नाउडेज क्या बोल रहा है, बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली गुड्स और सर्विस। यानी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस से ही डील नहीं करता है आज के टाइम पे। ये पुराने टाइम की बात है कि सामान खरीदा, सर्विस दी, ये बिजनेस हो गया। लेकिन आज के टाइम पे इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस नहीं होता। इट हैज बिकम
एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये एक सोसाइटी का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि सोसाइटी के अंदर का ही पार्ट माना गया बिजनेस मॉडर्न टर्म में, राइट। इन मॉडर्न टाइम बिजनेस इंक्लूड्स द एक्टिविटीज एज फॉलोज, राइट। कौन सी एक्टिविटीज वो देखते हैं। पहला, क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, कस्टमर्स बनाना, ठीक है। दूसरा, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो रिसोर्स हमें पैसे कमा के देती है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। समझ में आया। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कन्वर्ट किसमें करना, करेक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज में, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं, राइट। आगे क्या बोला गया है, कीप इन द माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो गेहूं है, व्हीट, राइट, उसको हमने कन्वर्ट किसमें कर दिया, आटे में, आटा बना दिया उससे, और आटा बना के हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहां पर क्या है, ये बिजनेस ही तो है। गेहूं क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। समझ में आया। तो रिसोर्सेज को किसमें कन्वर्ट करना, गुड्स एंड सर्विसेज में, ये भी बिजनेस होता है। समझ में आया। चलिए, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट, देखो यहां क्या बोल दिया, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, नए प्रोडक्ट को इनोवेट करना। आप बताओ मुझे कि कुछ टाइम पहले, 10, 20, 30, 40 साल पहले, अगर हम टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन कैसे होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, राइट, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे। और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जो होते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और व्हाइट दिखता था। समझ में आया। क्या टेलीविजन बंद हो गए, आज टेलीविजन नहीं आ रहे, या आ रहे हैं, आ रहे हैं, टेलीविजन अभी भी आ रहा है, लेकिन क्या कुछ चेंजेस आए हैं उसमें। क्या चेंज आया है, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट होते थे वो चेंज हुए कलर टीवी में, कलर टीवी चेंज हुए एलसीडी में। पहले बहुत बड़ा, इतना बड़ा टीवी आया करता था, राइट, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, एलसीडी में, बहुत स्लिम पतले टीवी आने लगे। उसके बाद और वो पतले हुए तो वो किस में चेंज हो गए, एलईडी में। और आज के टाइम पे ऐसे टीवी आ रहे हैं जो कि दीवार पे पेस्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, टीवी की क्वालिटी में क्या हुआ है, इसे बोलते हैं हम इनोवेट करना, इसे क्या बोलते हैं हम, इनोवेशन करना। ये क्या हो रहा है, इनोवेट हो रहा है। समझ में आया। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि पुरानी जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसमें और चेंजेस करना, नई चेंजेस करना, उसे बोलते हैं हम इनोवेशन। तो इनोवेशन करना भी क्या है, बिजनेस है। इसे भी क्या बोलेंगे हम, बिजनेस बोलेंगे। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट इन द सर्विस, यानी कि मार्केटिंग करना, मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमने जो नया प्रोडक्ट बनाया या इनोवेट किया उसकी क्या करना, मार्केट करना, एडवर्टाइजमेंट करना। आपको पता है बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसी बिजनेसेस होते हैं जिनका काम ही सिर्फ मार्केटिंग करना होता है। समझ में आया, उनका काम क्या होता है, मार्केटिंग करना होता है। जैसे मेरा एक बिजनेस है, राइट, और आप क्या हो, आप एक सिर्फ मार्केटिंग कंपनी हो, तो मैं क्या करूंगा, अपना ऐड कराने के लिए आपको दे दूंगा कि आप मेरे बिजनेस का ऐड करो, और आप इसके बदले मेरे से क्या करोगे, पैसे चार्ज करोगे। तो ये आपके लिए क्या है, बिजनेस है। आप सिर्फ ऐड करने का, मेरे बिजनेस की मार्केटिंग करने का क्या कर रहे हो, बोलो, पैसे चार्ज कर रहे हो। समझ में आया। तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, बिजनेस बोलेंगे। तो यहां क्या बोला गया है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि कोई प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया, या कोई प्रोडक्ट खरीदा और बेच दिया। यहां पर बिजनेस का मतलब नए प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बने हुए प्रोडक्ट में इनोवेट करना, इनोवेशन होने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस है आज के टाइम पे। समझ में आया। तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं ये भी क्या है, बिजनेस ही तो कर रही हैं, पैसे नहीं कमा रही हैं क्या, बताओ। वो बोलो, वो क्या कर रही हैं, सभी पैसे कमा रही हैं। समझ में आया, बोलिए, समझ में आया। आपने रियलिटी शो देखे हैं, रियलिटी शो, कोई भी रियलिटी शो स्टार्ट होने से पहले क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम बोलता है कि स्पॉन्सर्ड बाय दिस, स्पॉन्सर्ड बाय दिस, स्पॉन्सर्ड बाय दिस। देखा है ना, बिग बॉस वगैरह या कपिल वगैरह का शो आपने देखा होगा, जब वो स्टार्ट होता है तो होस्ट जो करता है शो को, वो बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम बोलता है। क्यों बोलता है, रीजन, वो उनसे पैसे लेता है।
समझ में आया? वो उसे पैसे दे रहा है इसलिए ले रहा है उनका नाम। नहीं, सलमान खान क्यों नाम ले रहा है उस चीज का? सोचो आप वहां पे बिग बॉस में खड़े होके, क्योंकि उस शो ने क्या लिया है? पैसा लिया है उनसे, पैसा कमा रहे हैं वो। तो ये क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो वो भी क्या है? बिजनेस है। फ्री में थोड़ी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। इट इज क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है जानते हो? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? बोलो जी। प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं। क्या किसे बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं किसी की पहचान, किसी की पहचान, राइट। एक बात बताओ, कभी गाय को तुमने भैंस बोला है कि वो भैंस जा रही है? गाय को गाय ही बोलते हो ना। लड़की कोई जा रही है उसको लड़का बोला है कि लड़का जा रहा है? नहीं ना। लेकिन कभी लड़के की स्टाइल में, यानी कि उसने हेयर कट वैसा करा रखा है, तो ऐसा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लड़का जा रहा है, जैसे नो। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं अगर अभी हूं, मेरा क्या है? एक नाक है, दो कान है, दो हाथ है, ये सब क्या है? मेरी आइडेंटिटी है। यानी आपकी भी अपनी अपनी सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। क्या दो लोग हैं, उन दोनों लोगों को सेम नाम से बुला सकते हो आप लोग? कभी नहीं ना। आप लोग, अभी ये दो गधे बैठे हुए हैं पीछे, एक को हम क्या बोलेंगे? समर्थ, दूसरे को क्या बोलेंगे हम? निशित। यही बोलेंगे ना? यस या नो? बोलो। वो क्या बोलो सर, आपने तो गधा बोला भी। नहीं, वो तो प्यार से बोलता हूं मैं इन लोगों को, ठीक है। लेकिन इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक को क्या बोल रहे हैं हम? समर्थ, और दूसरे को क्या बोल रहे हैं हम? निशित। लेकिन मैंने इसको समर्थ क्यों नहीं बोला? इसको मैंने समर्थ क्यों नहीं बोला बताओ? क्योंकि इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं जानता हूं कि ये जो इंसान है ऐसे घुंघराले वाल वाला, ये कौन है? ये निशित है। समझ में आया? बोलो। ऐसे ही बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम बिजनेस को कैसे पहचानेंगे कि ये बिजनेस है? ओके, तो बिजनेस को हमें पहचानना है, तो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसका, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बिजनेस वही होगा जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। समझ में आया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस हो ही नहीं सकता। यानी अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम पैसे नहीं कमा रहे, तो वो कभी भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। समझ में आया? मैं मार्केट गया, मार्केट से सामान खरीदा, सामान खरीद के लाके आप लोगों को दे दिया, पैसे मैंने लिए नहीं, तो क्या बिजनेस होगा ये? नहीं। लेकिन मैं मार्केट गया, मार्केट से सामान खरीदा, और सामान खरीद के आपको मैंने बेचा। समझ में आया? और जितने का खरीदा था उससे ज्यादा का बेचा, प्रॉफिट कमा रहा हूं। क्या है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बोलो तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक बिजनेस है। तो पहली चीज क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। यानी आपका एम क्या होना चाहिए? आपका एम होना चाहिए अर्निंग मनी, यानी पैसे कमाना। आपका अर्निंग मनी आपका क्या होना चाहिए? मोटिव होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। समझ में आ गया? पहली पहचान। दूसरी पहचान, प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्शन होना चाहिए या प्रोक्यूरमेंट होना चाहिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब क्या हुआ इसका? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट क्या होता है? यानी कि आप या तो कोई सामान बनाओ, बनाने को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। या किसी बने हुए सामान को अलग अलग करके बेचो, अलग अलग करो, अलग अलग। जैसे मान लो कि आपने कोई एक सामान, जैसे मान लो ये चेयर है, आपने ये चेयर बनाई और ये चेयर बना के आप बेच रहे हो, इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन बोलेंगे। समझ में आया? प्रोक्यूरमेंट क्या होता है? आपने दुबई से क्रूड ऑयल खरीदा, कच्चा तेल। अब बताओ कि जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं उससे क्या क्या बनता है? क्या क्या बनता है? क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है? कच्चे तेल से बता सकते हो आप लोग? क्रूड ऑयल से हम क्या क्या बनाते हैं? देखो, उससे पेट्रोलियम भी बनता है, उससे गैस भी बनती है, उससे डीजल भी बनता है, उससे केरोसिन ऑयल भी बनता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बनती हैं क्रूड ऑयल से। समझ में आया? अभी आपको पता है, अभी जो वॉर हो रहा था, तो अभी भी
हमारे देश में क्या हो गया था, गैस, पेट्रोल, डीजल, इसकी क्या हो गई थी, स्कैर्सिटी हो गई थी, कमी होने लगी थी, राइट। तो क्या हम वहां से जो खरीदते हैं, जो शिप आती हैं वहां से, वो क्या गैस, पेट्रोलियम या डीजल या बाकी चीजें बनी हुई लेके आती हैं? नो, वहां से सिर्फ क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, वो आके हमारे यहाँ रिफाइनरी में डाला जाता है और उस पर होता है प्रोक्यूरमेंट, उस पर प्रोक्यूरमेंट होता है, उसको अलग अलग करना, यानी गैस में अलग करना और कैरोसिन ऑयल में अलग करना, डीजल में अलग करना, पेट्रोलियम में अलग करना, ये इसे बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट करना, राइट। तो या तो आप कोई सामान बनाओ या बने हुए को अलग अलग करो उसे रिफाइनरीज के द्वारा, उसे बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। दूसरा फीचर समझ में आ गया। अगला, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेल और ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बेटा क्या बोला गया है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सामान को बेचना पड़ेगा आपको, एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज किससे करना पड़ेगा? पैसे से, मनी से, ठीक है। फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। यानी हमने कोई सामान बनाया और उसे हम ही खा रहे हैं, वो बिजनेस नहीं होगा। घर में खाना बनाया मम्मी ने और हम सब लोगों ने खा लिया, ये बिजनेस नहीं है। खाना क्यों बन रहा है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए। वहीं हमने खाना बनाया और हमने बहुत सारे लोगों को खाना बना के बेचा, ये क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? गुड्स किस लिए बना रहे हैं? सेल करने के लिए, बेचा जा रहा है। समझ में आ गया? एक्सचेंज हो रहा है, उनसे हम क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखो, मैं मार्केट गया, मार्केट जाके मैंने ये चेयर खरीदी, ठीक है। चेयर खरीदी मैंने, मान लो ये 10,000 रुपए की, ठीक है। मैंने ये चेयर 10,000 की खरीदी और अभी ये चेयर जो है, इसको निशित को पसंद आ गई। ये बोलता है सर ये चेयर मेरे को दे दो। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, ले जा, ठीक है। अब देखो, क्या ये गुड्स है? मैं इसे बेच भी रहा हूं, राइट। और मैंने कहा 10,000 की खरीदी थी मैंने, मैं तुझे 10,500 की बेचूंगा। बताओ, प्रॉफिट कमाने का भी मेरा मोटिव है, प्रॉफिट भी कमा रहा हूं मैं। तो अब बताओ मुझे, क्या ये बिजनेस होगा या नहीं? नो, नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट ये बोल रहा है कि डीलिंग गुड्स ऑफ सर्विस होना चाहिए रेगुलर बेसिस। यानी ये तो सिर्फ मैंने एक बार लाके बेच दिया, अब थोड़ी बेचूंगा भाई, मैं डेली थोड़ी बेचूंगा। लेकिन आप सोचो, जो आपकी दुकान है, आप जो दुकान पर सामान बेच रहे हो, राइट, वो तो आप डेली बेच रहे हो, तो वो क्या हो गया? आपका बिजनेस हो गया। मान लो गार्गी आपकी दुकान है गोल्ड की, ठीक है। आपकी दुकान में गोल्ड खरीदा गया और गोल्ड को बेच रहे हैं और ये डेली हो रहा है, तो ये बिजनेस है। बाकी गोल्ड तो घरों में भी तो खरीदा जाता है, वो बिजनेस थोड़ी नहीं होगा। समझ में आया? अगर आपने अपनी दुकान पे कोई चीज यूज करने के लिए खरीदी है, लाइक सोफा खरीद लिया, एसी खरीद ली, फैन खरीद लिया, ये बिजनेस नहीं माना जाएगा। भले ही उसमें से एक एसी आपने बेच दिया, पुराना हो गया था, ये बिजनेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइएगा कि वो बिजनेस है या नहीं। बेटा आप बताएंगे, ठीक है। आप बताइए मेरे को, मान लो मैं हूं रद्दी वाला, ठीक है, मैं कबाड़े वाला हूं, ठीक है। अब क्या, मैं डेली सुबह सुबह निकलता हूं कबाड़ा खरीदने के लिए, ठीक है, और मोहल्ले गली मोहल्लों में आवाज लगाता हूं, कबाड़ा बेचो, कबाड़ा बेचो, कबाड़ा, ठीक है। न्यूज़पेपर, टूटा पुराना लोहा, प्लास्टिक बेचो, ठीक है। अब क्या होता है, मेरे को आपके घर से आपकी मदर ने कुछ टूटा फूटा कबाड़ा बेच दिया, ठीक है। उसके बदले मैंने आपको क्या दिया? पैसे दिए कबाड़े के बदले, ठीक है। क्या ये आपके लिए बिजनेस माना जाएगा या नहीं? आप बताइए। नहीं माना जाएगा। बच्चों आप भी बताइए कमेंट करके, ये बिजनेस माना जाएगा या नहीं? यस, आप बताइए। नहीं माना जाएगा, क्यों? रेगुलर बेसिस पे नहीं है। वेरी गुड। अगर मेरे लिए बिजनेस है या नहीं, मेरे लिए बताओ। मेरा कबाड़े का काम है, मेरे लिए बिजनेस है या नहीं? मेरे लिए बिजनेस है, क्योंकि मैं तो सुबह उठ के नाश्ता वास्ता करके यही काम के लिए निकलता हूं, साइकिल पे बहुत बड़ा कट्टा सा रख के। समझ में आया? तो ये मेरे लिए बिजनेस है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि मेरे लिए रेगुलर बेसिस पर है और आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अगली,
प्रॉफिट अर्निंग, यानी मोटिव क्या होना चाहिए आपका? प्रॉफिट कमाना भी होना चाहिए। अगर प्रॉफिट आप कमाएंगे तो ही बिजनेस होगा, राइट? प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो बिजनेस नहीं है भाई। जितने का लाया इतने का ही बेच दिया आपने, बिजनेस थोड़ी नहीं होगी। कहां कर रहे हो आप बिजनेस? मोटिव क्या होना चाहिए आपका? प्रॉफिट कमाने का, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, आगे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑफ रिस्क। देखो भैया, बिजनेस जहां होगा वहां पर रिस्क होगा, राइट? वो वाला डायलॉग सुना है आपने? रिस्क है तो इश्क है, सुना है ना? यस। तो बिजनेस वही होगा जहां रिस्क होगा। आप सोचो कि कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, कोई भी वर्क तो छोड़ो, अगर आप यहां से निकल के बाहर जाएंगे तो भी अनसर्टेनिटीज हैं। कहीं हम गिर गए, कुछ हो गया, राइट? अभी ये फैन चल रहा है, नीचे गिर गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये अनसर्टेनिटी हो सकती हैं। तो जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या बताओ आप श्योर हो कि बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं या कर रही हूं उसमें तो 100% प्रॉफिट होगा, या 100% मेरे को जो पैसा लगा रहा हूं वो रिटर्न हो जाएगा? नहीं ना, बिजनेस लॉस में भी जा सकता है। यस या नो? तो बिजनेस वहां है जहां पर रिस्क है। रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। तो रिस्क भी बिजनेस का क्या है? एक एसेंशियल फीचर है, राइट? बिजनेस में रिस्क होता ही है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, चाहे वो अंबानीज का क्यों ना हो। समझ में आया? रिस्क वहां पे भी है, हर जगह रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑफ रिस्क, यानी जो हम पैसा लगा रहे हैं कल वो वापस होगा या नहीं, कुछ पता नहीं है। समझ में आया? अभी आपने प्लान किया कि चलो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देते हैं, 10 लाख रुपया लगा दिया रेस्टोरेंट में, क्या निश्चित है कि वो 10 लाख रुपया रिटर्न हो जाएगा आपका? नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आया? तो ये सारे फीचर्स हैं बिजनेस के। ये सारे फीचर्स अगर मिलते हैं तो हम कह सकते हैं बिजनेस है। कौन से फीचर? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, सेल्स और एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस रेगुलर बेसिस होना चाहिए, एंड प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए, और अनसर्टेनिटी भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं तो हम कह सकते हैं, वी कैन से, कि ये क्या है? बिजनेस है। इट इज क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? बोलो, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, तो आप नोट कर लीजिए। लीजिए यहां से नोट कर लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से नोट करिए। चलिए आज के लिए करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।